महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण से पहले 120 मिनट बस बाकी हैं और आप हमारी ये महा कवरेज देख रहे हैं। मुंबई के आजाद मैदान में प्रचंड जनादेश लेकर आई महायुति की सरकार का शपथ ग्रहण होने वाला है। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और शपथ से पहले एकनाथ शिंदे को लेकर जितने सवाल थे, जितना संशय था, फिलहाल सब खत्म, क्योंकि शिंदे के करीबी उदय सामंत के अनुसार शिवसेना प्रमुख और अब तक सीएम रहे एकनाथ शिंदे आज डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। ये सारा सस्पेंस आज तब बन गया था जब शिवसेना के ही निमंत्रण पत्र में शिंदे का नाम नहीं दिखा, लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि राज्यपाल के पास जो पत्र भेजा गया है उसमें एकनाथ शिंदे का नाम उप मुख्यमंत्री के तौर पर शामिल किया गया है। यह दावा खुद शिंदे के ही करीबी उदय सामंत कर रहे हैं, जिन्होंने देवेंद्र फडणवीस से शिंदे की शपथ से जुड़ी वो चिट्ठी ले ली है जो राजभवन जाएगी। और ये तस्वीरें हैं उसी समय की, ये तस्वीरें उसी समय की हैं जब उदय सामंत की तरफ से वो चिट्ठी लेकर राजभवन अब उसे भेजा जाएगा, जहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस अपनी टीम के नामों का उसमें सूचना देते हैं। तो शिंदे आज शाम डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। पार्टी के भीतर से भी दबाव था, अपनी पार्टी के भीतर से उन पर दबाव था, जहां पर यह कह दिया गया था कि अगर एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम नहीं बनते हैं तो कोई नहीं शामिल होगा शिवसेना की तरफ से। उदय सामंत ने क्या कहा है वो आपको जल्दी से हम सुना देते हैं। माननीय एकनाथ शिंदे साहब महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। माननीय एकनाथ शिंदे साहब महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। माननीय एकनाथ शिंदे साहब महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री पद की किया था राजभवन के लिए, वो लेके हम राजभवन में आए थे। प्रवीण दराडे करके जो प्रधान सचिव है राजभवन के, उनके पास हमने वो सुपुर्द किया है। अभी 5:30 बजे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब भी शपथ लेंगे उप मुख्यमंत्री पद की। दबाव की अगर राजनीति रहती तो पिछले 5 दिन में 2 बार खुद एकनाथ शिंदे साहब ने खुद की पत्रकार परिषद लेके समर्थन जो डिक्लेयर किया वो हम नहीं करते, क्योंकि उन्होंने बोला था कि केंद्रीय नेतृत्व जो नरेंद्र मोदी साहब है, अमित शाह साहब है, जो मुख्यमंत्री पद के लिए निर्णय लेंगे वो हम शिवसेना वाले मान्य करेंगे, उनका पूरा समर्थन करेंगे। यही घोषणा साहब ने की थी। और वो बीमार थे, आप सबको मालूम है, लेकिन बीमार होने के बाद वो उनके नेटिव प्लेस गए थे। ऐसा कुछ नहीं है दबाव। हमने अभी सच कहना है तो हमने उनपे ऊपर हम सब लोगों ने उनके ऊपर दबाव डाला और हमारे दबाव का स्वीकार करते हुए उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद का स्वीकार किया है। गृह विभाग को लेकर पेच फंसा हुआ था, इसलिए वो नहीं चाह रहे थे कि वो उप मुख्यमंत्री पद स्वीकारें। कौन सा गृह विभाग चाह रहे थे? मैं यही बोल रहा हूँ कि ये सब आपके पास सूत्रों से आया हुआ हवाला है। हमारे तीनों लीडर जो है, माननीय एकनाथ शिंदे साहब है, देवेंद्र जी है, अजीत दादा है, वो बैठ के वो तय करेंगे कि कौन सा खाता रहेगा, कौन मंत्री बनेगा। ये अभी आगे जाके होने वाली बात है। अभी तो शाम को 5:30 बजे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब के उपस्थिति में जो ओथ सेरेमनी हो रहा है उसमें उप मुख्यमंत्री करके माननीय एकनाथ शिंदे साहब शपथ लेने वाले हैं। चलो। उदय सामंत की तरफ से ये सारी बातों को स्पष्ट किया गया। उनकी तरफ से ये कहा गया किसी भी तरीके से ये प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं थी, यानी कोई भी दबाव बनाकर गृह मंत्रालय लेने की कोशिश नहीं की जा रही थी, बल्कि पार्टी के अपने बाकी विधायकों की बात को मानकर एकनाथ शिंदे ने यह निर्णय लिया है उदय सामंत के अनुसार कि वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, क्योंकि शिवसेना में यह साफ कह दिया गया था कि अगर एकनाथ शिंदे नहीं तो और भी कोई शिवसेना की तरफ से कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेगा। तो हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता इस समय मौजूद हैं। मुख्यमंत्री निवास से हमारे साथ ऋत्विक भालेकर हैं और साथ में आजाद मैदान से हमारे साथ देव कोटक जुड़ रहे हैं। ऋत्विक, लेकिन पहले आप ये बताइए कि अब अभी तक जो संशय था तो उसमें शिवसैनिक भी बहुत बढ़ चढ़कर बहुत ज्यादा जश्न नहीं मना पा रहे थे, उत्साह नहीं दिख रहा था। अब क्या कुछ परिवर्तन आपको इर्द गिर्द दिख रहा है? दूसरा, क्या यह संख्या स्पष्ट है कि कितने मंत्री शिवसेना की तरफ से अब होंगे जो आज शपथ ग्रहण का हिस्सा होंगे?
जी बिल्कुल, देखिए अब तक संभ्रम बना हुआ था कि क्या एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे, लेकिन अब इस सस्पेंस पर से पर्दा उठ गया है और आखिरकार आपने देखा जो पूर्व मंत्री उदय सामंत शिवसेना से, उन्होंने खुद आकर अब जो लेटर है वो लेटर राज्यपाल को सौंपा है और उन्हें अधिकृत तौर पर बताया है कि हाँ, उप मुख्यमंत्री पद की शपथ एकनाथ शिंदे लेंगे। हालांकि इससे पहले कई सारी कोशिशें हुई, कई सारी बातचीत हो रही थी और कई सारे प्रेशर टैक्टिक्स भी हुए। भले वो नकारते हो इस बात को, लेकिन पिछले 5 से 6 दिनों से हम देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आकर तो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि वो सरकार को समर्थन देंगे, लेकिन इस बात से वो बिल्कुल बता नहीं रहे थे कि क्या वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, क्या वो सरकार का हिस्सा बनेंगे। आखिरकार जब बातें हुई, देवेंद्र फडणवीस कल 50 मिनट तक उनसे आकर मिलकर गए, उन्हें समझाने की कोशिश की। आज कुछ देर पहले बीजेपी के दूसरे नेता गिरीश महाजन, जो कि संकट मोचक कहे जाते हैं, उन्होंने भी आकर मनाने की कोशिश की और उसके बाद हमने देखा कि आखिरकार अब एकनाथ शिंदे मान गए हैं। शिवसेना के सभी विधायकों का भी यही कहना था कि जब तक आप उप मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं लेंगे, तब तक शिवसेना से कोई भी विधायक मंत्री पद की भी शपथ नहीं लेगा। यानी पूरा दबाव था एकनाथ शिंदे पर। हालांकि इस बदले में वो जो चाह रहे थे, क्या उन्हें वो मिलने वाला है या नहीं, इस पर अभी भी सस्पेंस कायम है। गृह विभाग को लेकर ये पेच फंसा हुआ था। हालांकि सूत्रों की माने तो अब तक उन्हें सही मायने में नहीं बताया जा रहा है कि गृह विभाग मिलेगा या नहीं, लेकिन बीजेपी का आला कमान तो ये कह रहा है कि बीजेपी के पास ये था ना कि 9 मंत्री रहे हैं, 9 के 9 वापस शाम 5:30 बजे मंत्रिमंडल मिले अब वापस शिवसेना को, तो 9 के 9 संख्या वही रहेगी। जी नहीं, देखिए जो फॉर्मूला महायुति में तय हुआ है इस बार, वो उनको मिले हुए विधायकों की संख्या पर तय हुआ है। हर 6 विधायकों के पीछे एक मंत्री पद देने की जो बात है वो महायुति में तय हुई है। उस हिसाब से देखें तो 57 विधायक जो है शिवसेना के चुन के आए हैं। कम से कम 12 मंत्री पद जो है इस बार शिवसेना को मिलने वाले हैं। हालांकि शिवसेना से मांग हो रही थी कि 16 से 17 मंत्री पद मिले, क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद पर पानी छोड़ रहे हैं, उसे वो त्याग दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ज्यादा पोर्टफोलियोज जो है वो मिलने चाहिए। लेकिन इस बात पर भी सहमति महायुति में नहीं बनी। हालांकि अब 12 या 13 मंत्री पद जो है वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मिल सकते हैं। पिछली बार 9 थे, बढ़ाकर उनको 2-3 कैबिनेट पोर्टफोलियोज और दिए जा सकते हैं। और एनसीपी अजीत पवार की अगर बात करें तो उनको लगभग 9 से 10 पोर्टफोलियोज इस मंत्रिमंडल में मिलेंगे।